आज कोई इंट्रो नहीं, डायरेक्ट व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई मूवमेंट नहीं है, कोई ख़ास कंटेंट नहीं है। बस आज आप लोगों से कुछ बात करने को दिल कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा बाहर निकल आया हूँ खेतों की तरफ। अभी घर पे कोई नहीं है, मम्मी, साहिल, विक्रम चले गए सिंध। वहाँ पर ना किसी की रिलेटिव में इंगेजमेंट है, तो वहाँ पर गए हुए इंगेजमेंट सेरेमनी पे। और मेरा होंठ जो है थोड़ा सा सूजा हुआ है। आई थिंक रात को मच्छर ने काटा, पता नहीं क्या, तो इसलिए। और जो मेरी ज़ुबान है ना, मतलब ज़ुबान के नीचे जो है वो एक छाला बना हुआ है, उस वजह से मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, सही अल्फाज नहीं निकल रहे, आवाज़ जो है ना वो सही से नहीं निकल रही। जो ज़ुबान है वो मेरा साथ नहीं दे रही। और आज मेरा व्लॉग बनाने का कोई दिल नहीं था। खैर दिल तो था, मतलब कमिटमेंट की हुई तो व्लॉग बनाना डेली, इसलिए मैंने बनाना था। बट अभी कुछ देर पहले जो है ना वो दिल नहीं कर रहा था। मैं सोया हुआ था, अभी सो के उठा हूँ डायरेक्टली, मतलब सो के ना डायरेक्टली बाहर निकल आया हूँ। मैंने जो थंबनेल रखा है ना वो रियलिटी ऑफ माय फैमिली, वो कुछ इसलिए है कि अभी मम्मी ने मुझे थोड़ा सा डांट दिया था किसी बात पे। और मतलब वो अक्सर कहते रहते हैं कि यार तू घर बैठा रहता है, तू काम नहीं करता, कोई काम कर, कोई जॉब ढूंढ। जबकि मैं अगर कोई जॉब करूँगा ना तो उसी जॉब से ही मैं उतने ही कमाऊँगा, 30 से 40 हज़ार रुपये, जितना मैं अभी यूट्यूब से कमा रहा हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो सेटिस्फाई नहीं है। सेटिस्फाई भी हैं, कभी कभी हैं, मतलब वैसे सेटिस्फाई हैं, ठीक है, ओके हैं वो, बट कभी कभी ऐसी बात कर देते हैं, पता नहीं क्यों। और आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में जो है ना वो कोई अपने आप से आकर बात नहीं करता, किसी को भी इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं रहता। मतलब कभी किसी ने कैमरा उठा के इस तरह से आपसे बात की हो, व्लॉग बनाया हो, डेफिनेटली उनको इंटरेस्ट है। वो भी चाहते हैं कि मैं जल्दी ग्रो करूं, जल्दी पैसा कमाऊं। उनको है, एक भूख है उनको सिर्फ सक्सेस की है। बट साथ नहीं दे रहे यार, मेरा साथ नहीं दे रहे, किसी को शौक़ नहीं है। मुझे अंदर से हर रोज़ एक एक्साइटमेंट रहती है, एक जुनून रहता है कि हाँ भाई आज व्लॉग बनाना है। और 24 घंटे सोच रहा होता हूँ कि आज क्या बनाऊँगा, अगला व्लॉग किस टॉपिक बनाना है, क्या कंटेंट लेकर आना है, क्या दिखाना है। 24 घंटे सोच रहा होता हूँ, मतलब कि आज का व्लॉग बनाया, आज रात एडिट किया, और एडिट करने के बाद फिर ये सोचने बैठ जाता हूँ कि अगले दिन का कंटेंट क्या बनाना है, अगले दिन का वीडियो क्या बनाना है। लिटरली कल फ्राइडे था, मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया, अगर आपने देखा तो उसमें आपको पता होगा कि मैं आउट ऑफ एरिया जाता हूँ हर फ्राइडे को अपने ओल्ड चैनल, जिसके ऊपर मेरे 1,66,000 सब्सक्राइबर हैं, उसके ऊपर चैनल यानी कि व्लॉग बनाने के लिए मैं बाहर निकल जाता हूँ। क्योंकि वो मेरा चैनल कुछ ऐसा है कि मैं उसके ऊपर हिंदू कम्युनिटी के वीडियोस बनाता हूँ, तो हिंदू कम्युनिटी मुझे ढूंढनी पड़ती है बाहर जाकर, तो इसलिए मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, तो बाहर चला जाता हूँ। तो कल फ्राइडे था, मैं निकला हुआ था व्लॉग बनाने के लिए। एक तो मेरा ये व्लॉग बना था इस चैनल का, कल बनाया था, क्योंकि इसके ऊपर मैं डेली बना रहा हूँ, कमिटमेंट किए। मेरा वो कल 35वां व्लॉग था, ये 36वां व्लॉग बन रहा है अभी। तो एक तो कल मैं वो व्लॉग बना कर आया, और इसका भी 2 व्लॉग थे मेरे पास, और मैंने दोनों रात एडिट किए थे, बल्कि नहीं, एक किया था ओल्ड चैनल का, और रात एडिट करके उसको अपलोड करके मुझे रात के 2 बज चुके थे। मैं रात 2 बजे सोया हूँ, और सुबह 6:30-7 बजे फिर से उठ गया हूँ, क्योंकि मुझे व्लॉग अपलोड करना था। और जो ये व्लॉग है इस चैनल का, जो लास्ट अभी अपलोड किया है, वो भी एडिट करना था, क्योंकि दोनों की अलग अलग टाइमिंग है, और उसी टाइमिंग पे मैं अपलोड करता हूँ, वरना मैं अपलोड नहीं करता। मैंने बहुत जल्दी की, लेकिन फिर भी जो है, जो मेरे ओल्ड चैनल का व्लॉग है वो अपलोड नहीं हुआ। एक तो नेट ने बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है मुझे, बहुत स्लो स्पीड आ रही थी, जिस वजह से मेरे प्रॉपर टाइम के ऊपर अपलोड नहीं हो पाया। तो मेरी कमिटमेंट होती है खुद से कि भाई जो टाइम रखा वो उसी के ऊपर अपलोड करूँगा, अदरवाइज़ मैं किसी और टाइम के ऊपर अपलोड नहीं करता। इसलिए वो टाइम गुजर गया, मैंने अपलोड नहीं किया, पब्लिश नहीं किया। अभी वो अपलोडेड है, जस्ट अनलिस्टेड रखा हुआ है, तो अब सुबह ही उसको मतलब पब्लिश करूँगा। बाकी इस चैनल का जो लास्ट व्लॉग था वो तो मैंने एडिट करके, वो मैं 12 बजे करता हूँ, तो इसलिए मैंने लेट रखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी लेट भी हो जाता है इंसान, कुछ काम आ जाते हैं, तो मतलब फ्री नहीं हो पाता। तो जब फ्री हो जाए फिर एडिट करके अपलोड कर दे। 12 बजे का टाइम रखा हुआ है, ताकि सुबह 7-8 बजे उठ जाऊँ, तो मेरे पास 3 से 4 या 5 घंटे सुकून से हो, मैं उसको एडिट करके अच्छे से
अपलोड कर सकूं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनको एडिट करके सुबह जल्दी उठ गया, 4 से 5 घंटे की नींद ली और मेरा सर दर्द जो बहुत शदीद बहुत दर्द कर रहा था। देव की तबीयत जो आपको पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से उसकी तबीयत भी ख़राब है, तो आज बाज़ार लेकर जाना था। तो वो किसी से मतलब झाड़ फूँका जो होता है ना, वो भी मम्मी कह रहे थे कि भाई करवाना है करवाना है करवाना है। तो डेफिनेटली यार घर वाले उनकी बात तो माननी पड़ती है ना, तो इसलिए मैं देव को लेकर गया था। और दुकान पे जाना होता है, दूध भी लेकर आना होता है, दुकान से उठाना होता है, क्योंकि दुकान पे आकर वो दूध देकर जाता है, तो वहाँ से लेकर घर आना होता है। तो पापा ने कहा कि देव को भी ले आना, झाड़ फूका जो है ना वो रखवा के फिर दूध भी ले जाना घर। तो फिर पापा की दोबारा से कॉल आ गई कि जल्दी करो, अभी तक आए क्यों नहीं। उनको तो नहीं पता ना मैं व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, मुझे मैंने टाइम रखा, उसी टाइम के ऊपर अपलोड करना है। तो पापा ने कहा कि गेहूँ भी आ रहे हैं, मतलब हम खरीदते हैं ना गेहूँ, अपना खेत हो तो फिर गेहूँ बन जाएंगे, खरीदने पड़ते हैं, किसी से लेने पड़ते हैं। तो वो गेहूँ रास्ते में आ रहे थे, बोल रहा था, पापा बोल रहे थे कि जल्दी आओ, दूध भी लेकर जाओ, फिर वापस जब गेहूँ आएंगे उसको भी उठाकर घर लेकर जाने हैं। तो इसलिए मेरा सर दर्द जो है थोड़ा ज़्यादा हो गया था। फिर घर आकर मैं थोड़ी देर बैठा रहा, रेस्ट भी किया। तो मम्मी को लगा कि शायद कोई टेंशन है, पता नहीं क्या है। मम्मी ने कोई सवाल पूछे मुझसे मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, क्योंकि जब इंसान का जब माइंड एक जगह पर ना हो ना, सही से रिलैक्स ना हो माइंड, तो बात करने का भी दिल नहीं करता। और मैं अक्सर ऐसा ही इंसान हूँ, शुरू से ऐसा रहा हूँ कि मैंने कभी किसी से खुलकर बात ही नहीं की है। मैं एक तो शर्मिला इंसान हूँ और मुझे तो थॉट्स नहीं आते ना। एक तो मैं क्या बोलूँ, सोचता हूँ बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ। ये तो बस एक हिम्मत की है, एक अपने अंदर एक जज्बा पैदा किया है कि भाई नहीं, कैमरे के सामने आकर बात करनी है भाई। तो वो एक अलग स्टोरी है, मैं पता नहीं कभी सुनाऊंगा कि नहीं सुनाऊंगा मुझे नहीं पता, बट वो मैंने बोलना सीखा है भाई। बट कैमरे के सामने काफ़ी बातें कर लेता हूँ, बोल लेता हूँ। बाकी मैं ये कह रहा था कि इंसान जो है ना जब रिलैक्स ना हो तो फिर वो बात नहीं कर पाता अच्छे से, इसलिए मैंने मम्मी के किसी एक बात का जवाब नहीं दिया, तो मम्मी को शायद गुस्सा आ गया, डांट दिया मुझे। तो भाई डेफिनेटली मम्मी और पापा नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेंगे भाई। मुझे उसका बुरा नहीं लगा, मुझे हर बार बुरा इस चीज़ का लगता है कि यार मैंने अभी तक उनके लिए क्यों नहीं कुछ किया, मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया उनके लिए। जो खुशियाँ मैं उनको देना चाह रहा हूँ वो अभी तक क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, अपने आप को दोष देता हूँ। लेकिन खैर कोई नहीं, बट हर बार यही सोचता हूँ कि नहीं, एक ना एक दिन तो आएगा भाई, एक ना एक दिन तो आएगा। अब आप हंसराज को देख लो, मेरा छोटा भैया, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। सो उसने पता है क्या बोला, उसने कहा कि यार, मैंने उसको कहा कराची मत जाओ, चैनल मोनेटाइज हो गया, इसके ऊपर काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं यार। 2-3-4 महीने ना थोड़ी सी एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं। 4 महीने तक अगर 1 रुपया नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा यार। मैंने उसको ये बोला, उसको वो कह रहा कि नहीं यार अभी मैं कराची जाऊँगा, चलो 2 महीने लगा कर आऊँगा कराची, कुछ ना कुछ तो आएंगे ना, पेमेंट कुछ ना कुछ तो आएगी। वो बोल रहा है, कह रहा तुम जब कामयाब हो जाओगे, जब तुम्हें कुछ आने लगेगा तो साथ दे दूँगा। तो यार फिर उसका तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ना। मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो जब मैं कर लूँगा तो फिर क्या फ़ायदा, आप जब तब आप आ रहे हो। हाँ मैं कर रहा हूँ, तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ यार, आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। लेकिन आपका भी एक हक बनता है कि आप भी अपना योगदान दो, आप भी साथ दो मेरे में और हिम्मत बढ़ेगी भाई। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा, और आगे मैं क्या बोलूँ, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे, मुझे शब्द नहीं मिल रहे। बट ये है कि मैं जब भी कैमरा उठाता हूँ, घर में व्लॉग बनाता हूँ, तो मैं सिर्फ खुद उन लोगों से खुद बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ ये रहे पापा, ये रहा मेरा भाई विक्रम, ये रहा साहिल, ये रहा देव। आप लोगों ने देखा होगा, मैं जब भी किसी का सीन बनाता हूँ तो कुछ सेकंड का सीन बनता है, मैं उनकी तरफ कैमरा करता हूँ तो उनसे बात नहीं की जाती, वो बोलते ही नहीं है, क्योंकि उनको शर्म आती। मैं उनकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। अभी उन्होंने कैमरा फेस की, मतलब कभी कैमरा फेस किया ही नहीं, कभी कैमरे से बात ही नहीं की है, तो उनके लिए नया है। लेकिन मैं फिर भी लगा हुआ हूँ यार। मैं यहाँ पर अब ये नहीं कह रहा कि मेरी फैमिली गलत है, मेरी फैमिली ऐसे है, नहीं भाई, मेरी फैमिली बहुत प्यारी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं यही उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ भाई, मुझे क्या ज़रूरत थी, मैं तो जॉब कर सकता था, कोई भी जॉब कर सकता था, 30 से 40 हज़ार वहाँ से इजीली कमा सकता था। लेकिन मैं 30 से 40 हज़ार नहीं कमाना चाहता भाई, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, इससे बड़ा कमाना चाहता हूँ भाई। कैमरे के सामने मुझे बोलना ही नहीं आता था, मुझे तो बहुत शर्म आती थी भाई। उस शर्म को पीछे रखकर, लोगों की बातों को पीछे रखकर मैंने कैमरा उठाया भाई, आप लोगों से बात करना स्टार्ट की। आप लोग अभी मुझे काफ़ी लोग देखते हैं, भले ही 200-300-400 लोग देखते हैं, काफ़ी लोग देखते हैं, मेरे लिए बहुत हैं वो।
मेरे लिए एक एक इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सभी लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है और यही चीज़ मुझे अंदर से और मोटिवेट करती है, यही चीज़ मुझे और काम करने पर मजबूर करती है भाई। बस ये छोटी सी बात थी, डिस्कशन थी जो आप लोगों के साथ करनी थी। और आई थिंक पहली बार मैंने जो है ना इस तरह से व्लॉग बनाया है। आपको पता नहीं कैसा लगा है, मुझे नहीं पता, बट ये मेरे दिल की बात थी भाई। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छी बात है, और आप लोग सपोर्ट भी करेंगे, प्यार भी करेंगे, और मुझे यकीन आप लोग करेंगे प्यार। तो बस और कुछ भी नहीं है भाई, मेरी फैमिली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये नहीं था कि वो गलत है, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि भाई एक दिन मैं कर दिखाऊंगा, ठीक है। सो बस मैं इतना कहना चाह रहा था कि उनको भी थोड़ा बहुत साथ देना चाहिए। बट कोई नहीं, आज नहीं तो वो कल ज़रूर देंगे, और डेफिनेटली जब घर में पैसा आता है ना तो फिर वो सबको एक अंदर से मोटिवेशन आती है, फिर सब लोग खुद ब खुद साथ देते हैं। और एक दिन पैसा आएगा, पैसा कोई चीज़ नहीं है मेरे लिए, कोई मायने नहीं रखती, बट ये है कि जो आप लोग प्यार करते हो ना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो इतना सपोर्ट करते हो भाई, आप लोगों को भी एक जो ना हमारी वो क्या कहते हैं उसको टेंशन रहती है, एक फ़िक्र रहती है अभी। जब पिछले कई दिनों में जब मैंने मतलब डेली व्लॉगिंग जब नहीं की थी, तो जब मेरा छुट्टी हो जाती थी तो आप लोग कमेंट करके पूछते थे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुझे मैसेज करके पूछते थे कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आया। मतलब कि ऐसे लोग भी हैं जो मतलब यहाँ पर मेरे मोहल्ले के भी हैं, मेरे आस पड़ोस के, और काफ़ी ऐसे रिलेटिव्स हैं वो भी यानी कि मेरी वीडियोस देखते हैं। तो मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ। तो चाचा क्या हाल है? ठीक है। तो मैं मतलब कि ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूँ, मुझे पता है कौन कौन देखता है मेरी वीडियोस, कि वो लोग भी यानी कि व्हाट्सएप के ऊपर आकर मुझसे कांटेक्ट करते हैं, कॉल कर लेते हैं कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आया भाई आज। तो खैर जो भी है, बट एक छोटी सी आप लोगों से इंटरेक्शन थी। आपको कैसी लगी है आपने कमेंट करके बताना है। बाकी देखूंगा अगर मौका मिला तो घर जाकर देव से आपको मुलाकात करवाऊंगा, क्योंकि साहिल से तो नहीं करवा सकता, वो तो अभी गया हुआ सिंध। तो देव से अगर मुलाकात करवा दी तो ठीक है, अदरवाइज़ ये व्लॉग यहीं तक एंड होगा। और कल व्लॉग बना पाऊँगा कि नहीं बना पाऊँगा मुझे नहीं पता। ये जो मेरी स्ट्रीक बनी है 36वें व्लॉग की, ये शायद यहीं पर एंड हो जाए। तो इसके बाद यानी कि जब मेरा मन करेगा या जब मुझे कंटेंट मिलेगा तब शायद मैं व्लॉग बना पाऊँगा, वरना मुझे नहीं लगता कि अब मैं कंटिन्यूसली व्लॉग बना पाऊँगा। यानी कि जो स्ट्रीक बनाई ना लगातार बगैर छुट्टी के, इसको शायद मैं अब कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। कंटिन्यू अभी मैंने वीडियो स्टॉप की ना, जब मैंने ओपन करके वीडियो देखी तो भाई 14 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। तो काफ़ी लंबी डिस्कशन रिकॉर्ड हो गई है, काफ़ी लंबी बात रिकॉर्ड हो गई है। तो पता नहीं आप लोगों को कैसी लगी मुझे नहीं पता, बट मेरे दिल की बात थी, पहली बार किसी से इस तरह से मैं शेयर कर रहा हूँ, वो भी अपनी फैमिली के साथ भाई। तो खैर आप लोग सपोर्ट करिएगा बस।